हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉमन टॉपिक है और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। इससे पहले पर्यायवाची और हिंदी के कई सारे टॉपिक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, संधि, समास, रस, अलंकार, छंद वगैरह। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, तो वहां जाकर देख सकते हो। वैसे तो विलोम शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट लिए हैं। और वो इम्पॉर्टेंट कहाँ से आए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वही विलोम शब्द लिए हैं मैंने। तो यहाँ पर मैं आपको शब्द का अर्थ, शब्द का मीनिंग समझा दूंगी, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानकार, जिसको जानकारी हो। अनभिज्ञ मतलब जिसको जानकारी ना हो। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अल्पवृष्टि या अनावृष्टि। वृष्टि मतलब बारिश, अति मतलब बहुत ज्यादा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अल्प मतलब कम वृष्टि, कम बारिश। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव मतलब प्रकट होना, तिरोभाव मतलब अदृश्य होना। आरोही का अवरोही, बोलते थे ना बचपन में कि आरोही क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। अंधकार का तो आपको याद होगा, तिमिरतम मतलब प्रकाश, ज्योति। अनाहुत मतलब जिसको बुलाया नहीं गया हो, आहुत मतलब बुलाना। अकिंचन मतलब गरीब, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? संपन्न। अधिमूल्यन का विलोम क्या होगा? अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब वस्तु की कीमत गिरना, अधिमूल्यन मतलब वस्तु की कीमत बढ़ना। अनुयायी का विरोधी। अनुयायी आप किसी को फॉलो करते हो, विरोधी मतलब विरोध करना। अवनति का उन्नति। अवनी मतलब धरती, इसका अपोजिट अंबर। अनुरक्त का विरक्त। अनुरक्त मतलब किसी के मोह में पड़े रहना, विरक्त मतलब पूरी तरह से मोह माया से मन उठ जाना, विरक्ति का भाव आ जाना। अधिकृत का अनाधिकृत। अनिवार्य का ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, ऐच्छिक वैकल्पिक ऑप्शनल। अचेत का सचेत। कुछ कुछ तो बहुत इजी है, आपको याद ही होंगे, जैसे आकाश का पाताल, गगन का पृथ्वी, आकर्षण का अनाकर्षण, अपकर्षण। आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक मतलब जो बार बार आए, अनावर्तक मतलब जिसको दोहराया ना जाए। अर्पण का ग्रहण। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण मतलब अर्पण करना, चढ़ाना। ग्रहण मतलब ग्रहण करना। आर्ष वैदिक का अनार्य हो जाएगा। अवर का प्रवर। अवर मतलब जूनियर, प्रवर मतलब सीनियर। आजादी का गुलामी। अस्त्र का शस्त्र। अस्त्र मतलब जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे कि तीर, भाला। शस्त्र मतलब जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे कि तलवार। आचार का अनाचार। अवैतनिक का वैतनिक। ईस्ट का अनिष्ट। उदार दानी का कृपण मतलब कंजूस। उज्जवल का धूमिल। उपत्यका का आदित्य का। जैसे ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी की जो निचली तलहटी वाली समतल भूमि होती है, इसको उपत्यका कहा जाता है। और इसकी जो ऊपरी समतल भूमि होती है पहाड़ी की, उसको आदित्यका कहा जाता है। अग्रज का अनुज। अनंत का अंत। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। अंतरंग का बहिरंग। अंतरंग मतलब बिल्कुल निजी, बिल्कुल भीतरी। और बहिरंग मतलब बाहर वाला। अनुग्रह संधि का विग्रह। अमर का मर्त्य। अमर जो ना मरे, मर्त्य मतलब मरने वाला। अज्ञ का प्रज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी, प्रज्ञ मतलब बुद्धिमान। अस्त का उदय। अवशेष का निशेष। अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नवीन, नया। प्राचीन मतलब पुराना। अनुराग का विराग। अनुनासिक का निर्नुनासिक। अथ का इति। अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब समाप्त। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसको बहुत कम ज्ञान हो, बहुज्ञ मतलब जिसको ज्यादा ज्ञान हो। अभोग्य का भोग्य। आकीर्ण का विकीर्ण। आग्रह का दुराग्रह। आगमन का निर्गमन। अभ्यस्त का अनभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब आदि, किसी चीज का आदि हो जाना। आर्द्र का शुष्क। आराध्य का दुराराध्य। आगामी गत। अनेक का एक। अनित्य का नित्य। काफी सारे विलोम शब्दों में तो आगे अ लग जाता है, अ मतलब नहीं, नित्य का अनित्य। अपेक्षा का उपेक्षा। अपेक्षा रखते हैं ना आप किसी से, एक्सपेक्टेशन। उपेक्षा मतलब उपेक्षा करना। उपकार का अपकार। उद्भव का अवसान। उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। रोपण मतलब स्थापित करना।
उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन, उन्मुख का विमुख, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, ऊपर नीचे, ऋजु का वक्र, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, ऐहिक का पारलौकिक, ऐहिक मतलब इसी लोक का, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक की बात करी गई है। कनिष्ठ का वरिष्ठ ज्येष्ठ, कलुष का निष्कलुष, कलुष मतलब पापी, निष्कलुष मतलब पवित्र, कापुरुष मतलब कायर, पुरुषार्थी मतलब साहसी, कुल्टा का पतिव्रता, कुत्सित का अकुत्सित, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब आभारी, कृतज्ञ मतलब जो उपकार न माने, कठिन का सरल, क्रम का अनुक्रम, खेद का प्रसन्नता, गौरव का लाघव, गौण का मुख्य, गृहस्थ का सन्यासी, चिकना खुरदुरा, गहरा उथला, गत का प्रत्यागत, चेतन का अचेतन जड़, चेतना का मूर्छा, चोर का साह, साह मतलब ईमानदार और चोर मतलब तो पता ही है आपको, जीवन का मरण, जंगम का स्थावर, जंगम का मतलब होता है चलित, जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। स्थावर मतलब जो एक ही जगह स्थित रहे, जैसे कि मकान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, पेड़, तो ये स्थावर होता है। जागृत का सुप्त, जेय का अजेय, जागृति का सुषुप्ति, टूटना का जुड़ना, तृषा का तृप्ति, तिक्त मधुर, त्याग ग्रहण, तुच्छ महान। ये तो काफ़ी इजी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद ही होंगे। उपमेय का अनुपमेय, उपमान, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उद्यत का विनीत, उत्तम का अधम, उचित का अनुचित, रित का अनृत। रित मतलब जो नियम कानून होते हैं, इसलिए जो वरुण देवता है उनको ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ऋतस्य गोपा किसको कहा जाता है? वरुण देवता को, क्योंकि वो रित का ध्यान रखते हैं, नियम कानूनों का ध्यान रखते हैं। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐच्छिक का अनिवार्य, कीर्ति का अपकीर्ति, क्रिया का प्रतिक्रिया, कृश का पुष्ट स्थूल, कर्म का अकर्म, कृपा का कोप, कर्कश मधुर, क्रय विक्रय, खंडन मंडन, गरिमा लघिमा। ये सारे पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं विलोम शब्द। गम्य का अगम्य, ग्राह्य का त्याज्य अग्राह्य, गमन का आगमन, ग्रस्त का मुक्त, चिरंतन का नश्वर, चपल का गंभीर, छद्म का व्यक्त, जागरण का निद्रा, जन्म मृत्यु, लघु गुरु, जल थल, झीना गाढ़ा, झीना मतलब पतला और गाढ़ा इसका अपोजिट हो जाएगा, ठिगना लंबा, तृष्णा वितृष्णा, ताप शीत, तरल ठोस, तामसिक सात्विक, थोक का फुटकर। तुकांत अतुकांत, तुकांत मतलब तुकबंदी होती है ना, कोई कविता में लास्ट में राइमिंग आ रही है, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी पानी। अतुकांत इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें कोई तुकबंदी नहीं होती है। दानव का देव, मानव का दानव, दया का क्रूरता निर्ममता, दुष्ट भद्र भला, दुष्कर सुकर, दाखिल का खारिज, दुर्बोध का सुबोध, दीर्घकाय का कृशकाय, ध्वंस नाश का निर्माण, निर्मल का मलिन, नागरिक ग्रामीण, निश्चल का चंचल, नेकी का बदी, नैतिक का अनैतिक। निष्पक्ष का पक्षधर, है ना, निष्पक्ष मतलब किसी की साइड नहीं लेने वाला, अनबायस्ड, और पक्षधर मतलब बायस्ड, किसी पक्ष की साइड लेने वाला। परकीय का स्वकीय, परिश्रम का विश्राम, परितोष पुरस्कार का उल्टा दंड, पश्चात का पूर्व, पालक का घालक, पापी का निष्पाप, पुण्यवान, पैना का भौतरा, है ना, कि कोई सुई है, कोई कील है, बहुत पैनी है ना, उस बहुत नुकीली है, उसकी नुक अच्छी है, और भौतरा मतलब जैसे पेंसिल की नुक बहुत मोटी हो जाती है ना, तो वो भौतरा। प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रमुख का सामान्य, प्राप्त का अप्राप्त, प्रधान का गौण, प्रोत्साहित का हतोत्साहित। दानी दान करने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा कृपण कंजूस, दास का स्वामी, दुर्जन का सज्जन, दरिद्र का धनी संपन्न, निर्धन का धनाढ्य, दाता का सूम, दाता देने वाला, सूम नहीं देने वाला। निरर्थक सार्थक, निषिद्ध का विहित उचित, निषिद्ध मतलब जो निषिद्ध है, जैसे बोलते हैं ना कि धर्म में ये चीज़ निषिद्ध है, हमारे धर्म में मांस खाना निषिद्ध है, और इसका उल्टा हो जाएगा उचित है, विहित है।
निरपेक्ष का सापेक्ष, नत का उन्नत, निष्काम का सकाम, निस्वार्थ स्वार्थी, निराकार साकार, नूतन का पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। परतंत्र का स्वतंत्र, परिश्रमी आलसी, परुष कठोर का कोमल, परमार्थ परार्थ का स्वार्थ। पाश्चात्य का पौर्वात्य, बोलते हैं ना कि पाश्चात्य संस्कृति का पालन कर रहे हैं। पाश्चात्य मतलब पश्चिम की, पौर्वात्य मतलब पूर्व की। पूरा अधूरा, पूर्ववर्ती परवर्ती, प्रतीची प्राची। प्रतीची मतलब वेस्ट, पश्चिम दिशा, और प्राची मतलब ईस्ट, पूर्व दिशा। प्रसारण का संकुचन, प्रसन्न का अप्रसन्न, खिन्न, प्रत्यक्ष का परोक्ष, पक्ष का विपक्ष, पाप का पुण्य। पदोन्नत पदावनत, पदोन्नत मतलब प्रमोशन मिला है, पदावनत मतलब डिमोशन हुआ है। प्रलय का सृष्टि, फल का निष्फल, बंजर ऊसर का उर्वर। बंजर मतलब जो अनफर्टाइल लैंड हो जाती है, उर्वर मतलब फर्टाइल लैंड। बच्चा बूढ़ा, बैर प्रीति, बहुतायत कमी। बोधगम्य का अबोधगम्य या फिर गूढ़। बोधगम्य मतलब समझने योग्य, अबोधगम्य मतलब जिसे समझा नहीं जा सकता। कहते हैं ना गूढ़ रहस्य है, गूढ़ पुरुष है जिसको समझा नहीं जा सकता। भय का साहस, अभय। भौतिक का आध्यात्मिक, भीषण का सौम्य, भूषण का दूषण, भ्रांत का निर्भ्रांत, मंगल का अमंगल, महात्मा का दुरात्मा, मूक गूंगा का वाचाल। गूंगा मतलब जो नहीं बोलता है, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। मिलन का बिछोह, मोक्ष का बंधन। यथार्थ मतलब सच, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मिथ्या, झूठ, कल्पित, आदर्श। यौवन का वार्धक्य, रथ का विरथ, राजा का प्रजा, रंक या रानी कुछ भी हो सकता है जो ऑप्शन में हो। राजा का उल्टा प्रजा भी होता है, राजा का रंक या फिर राजा का रानी। रीता खाली का भरा हुआ, रोगी का निरोग, रिक्त का पूर्ण, ललित स्वरूप का कुरूप। लोभी का निर्लोभ, लुप्त का व्यक्त, विजातीय का सजातीय, विद्वान पंडित का मूर्ख, विधवा का सधवा। विधवा मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो वो विधवा, और सधवा जिसका हस्बैंड अभी हो। विरक्त का आसक्त, अनुरक्त। फूल का काटा, बहिष्कार का स्वीकार, बर्बर का सभ्य, बद्ध का मुक्त, भावी का अतीत। भावी मतलब जो आने वाला है, भावी, और अतीत मतलब गुजरा हुआ। भीत का निर्भय, भीड़ का एकांत, छीड़, भोगी का योगी, मानवता का नृशंसता, ममता निष्ठुरता, मिथ अपरिमित, मसरण वृक्ष। मसरण मतलब चिकना, और वृक्ष मतलब खुरदुरा। मान का अपमान, मुख्य का गौण, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, बंध्या का उर्वरा। बंध्या मतलब बंजर, अनफर्टाइल, और उर्वरा मतलब फर्टाइल। योग सुयोग का वियोग, मधुर का कटु कर्कश, युगल का एकल, राग का विराग द्वेष, रुदन का हास्य, रुग्ण का स्वस्थ, राजतंत्र जनतंत्र, राजा का शासन जनता का शासन। लिप्त निर्लिप्त, लोक परलोक, लब्ध प्रदत्त। लब्ध मतलब प्राप्त हुआ, प्रदत्त मतलब प्रदत्त करना, प्रदान करना, सौंपा हुआ। वरदान अभिशाप, वादी प्रतिवादी, विजय पराजय, विधि निशेष, विपन्न संपन्न, विनीत दुर्विनीत, उद्दंड, वृद्धि का संक्षेपण। वृष्टि अनावृष्टि, वेदना आनंद, विस्तार संक्षेप, विवादास्पद निर्विवाद। व्यक्तिगत सामाजिक, वैमनस्य सौमनस्य, विपदा संपदा, विकास हास, विदाई स्वागत, शायद अवश्य निश्चय, शांत अशांत झगड़ालू, शीर्ष का पाद या तल, शोक का हर्ष, श्वास का उच्छ्वास, श्रव्य का अश्रव्य, शकुन का अपशकुन, सहृदय का हृदयहीन। सुषुप्ति का जागरण, सवर्ण का विवर्ण, संकल्प विकल्प, संभ्रम संयम, सहानुभूति घृणा। किसी के प्रति एम्पैथी दिखाना, सहानुभूति या घृणा करना, अपोजिट हो जाएगा। साधर्म्य वैधर्म्य, संग निस्संग, संध्या प्रातः, सामिश निरामिश, शूद्र विराट, सूक्ष्म स्थूल, सरस नीरस, सृष्टि प्रलय, स्वाधीन पराधीन, ऋस्व लघु का उल्टा, दीर्घ, हेय का ग्राह्य, क्षणिक का शाश्वत। क्षणिक मतलब जो क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला। शाश्वत मतलब हमेशा जो रहे, जो सच है उसको शाश्वत कहा जाता है।
ज्ञेय का ज्ञेय, ज्ञेय मतलब जानने वाला, अज्ञेय मतलब जिसको ज्ञान न हो। वसंत का पतझड़, विपुल का अल्प, व्यक्ति समाज, विस्तृत संक्षिप्त, विपत्ति संपत्ति, विज्ञ का अज्ञ, अज्ञ मतलब मूर्ख, विज्ञ मतलब प्रज्ञावान। विसर्जन का आह्वान, व्यष्टि का समष्टि, सहयोगी का प्रतियोगी, शासक का शासित, शिव का अशिव, शिव मतलब शुभ, अशिव मतलब अशुभ। शेष अशेष, शोषक शोषित, शोषक मतलब जो शोषण करने वाला है, शोषित मतलब जिसका शोषण हुआ है। श्लाघा प्रशंसा का निंदा हो जाएगा। शत्रु मित्र, श्लील अश्लील, श्लील मतलब शालीन डिसेंट, अश्लील मतलब गंदा वल्गर। सत्कार का तिरस्कार, ससीम का असीम, ससीम मतलब फाइनाइट, असीम मतलब इनफाइनाइट। समास का व्यास, समास मतलब ब्रीफ है ना, संक्षेप में छोटा किया हुआ, और व्यास मतलब एक्सपांड एक्सपांशन। संकीर्ण का विस्तीर्ण, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सदाचार का कदाचार, सापेक्ष निरपेक्ष, साकार निराकार, साहस भीरु, सुबोध का दुर्बोध, सुसाध्य का दुसाध्य, सज्जन दुर्जन, सरल कठिन, सजल का निर्जल, हर्ष का विषाद, शर का अक्षर, शूद्र का महान। ठीक है, तो अभी मैं इतने ही निकाल पाई थी, और ये सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी था यहाँ, मैं कुछ आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि पूछे गए हैं। जैसे कि एक अतिवृष्टि अनावृष्टि वाला था, वो पीएससी 2014 में पूछा गया था। आविर्भाव तिरोभाव वाला एसआई 2012 और पीएससी 2014 में पूछा गया था। आरोही अवरोही वाला भी पीएससी 2014 में पूछा गया था। अकिंचन संपन्न एसआई 2012 में पूछा गया था। और उदार दानी कृपण पीएससी 2014 में पूछा गया था। आदित्य का उपत्यका पीएससी 2014 में पूछा गया था। अज्ञ प्रज्ञ एसआई 2012 में पूछा गया था। अस्तुदय एसआई 2014 में पूछा गया था। तो ऐसे ये सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही मैंने अभी निकाले थे। तो ये भले ही आपको बहुत सरल बहुत इजी लग रहे होंगे, पर ये सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द हैं। तो अभी मैं सिर्फ इतने ही निकाल पाई थी, इतनी ही परीक्षाओं के, और भी परीक्षाओं में पूछे गए थे। उसके वीडियोस भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी और आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो तत्सम तद्भव शब्दों का आने वाला है। इसके बाद इसके एमसीक्यू भी लेकर आने वाली हूँ। हिंदी के जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे सबके एमसीक्यू भी मैं यहीं पर कंप्लीट करवाऊंगी। और स्क्रीन पर देखो, हिंदी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, उसमें आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची सभी के, और आने वाले जो वीडियोस है वो भी उसमें ऐड होते जाएंगे। तो स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।